तो नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे बीपीएससी ट्री रिजल्ट को लेकर के। बीपीएससी ट्री रिजल्ट का आखिरकार जो परिणाम है वो आएगा अथवा नहीं आएगा, क्या इसमें प्रभाव पड़ रहा है बीएड के लेकर, बीटीसी को लेकर के, पूरा चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आप बने रहेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आज था 9 अक्टूबर और जिसको लेकर के आज होने वाली थी सुनवाई में होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केस को टाल दिया जाता है। बोलते हैं हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। इसी को लेकर के जो डीएलएड के अधिवक्ता हैं या डीएलएड के जो सपोर्टर हैं लगातार अफवाह फैला रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया। अब आप बता दीजिए, आपके सामने मैं एग्जाम्पल तरह आपको समझा दूँ। आपको भूख लगी हो, ठीक है ना, और आपके सामने थाली आए और आपके सामने आए हुए थाली को बोले कोई और दूसरा खा ले जाए, तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? तो भूख तो आपको तब भी लगी रहेगी ना। एग्जाम्पल तो और समझिए, हमें ये तलब थी कि हमें बीएड में सुनवाई हो जाएगा और बीएड हमारा शामिल हो जाएगा, लेकिन तलब कहाँ बुझी हमारी, कहाँ हमारी हुई तलब कम हुई। तलब हमारी ये थी कि हमारी बीएड की सुनवाई हो जाएगी, बीएड हमारा शामिल हो जाएगा, लेकिन जज साहब के पास जाते हैं, जज साहब बोलते हैं इस केस की हम सुनवाई ही नहीं करेंगे। अगर केस की सुनवाई हुई होती, जो मामला निकल कर आया होता, उस पर कोई चीज़ होती या अच्छा खारिज तो समझ में आता बीएड से बाहर हो गया। लेकिन जो चीज़ें पहले थी, जो तलब हम लोग के अंदर बीएड शामिल कराने लगा तब था, वही चीज़ अब भी है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बीएड अभी प्राथमिक से बाहर नहीं हुआ है। जैसे हम लोग कल ये सस्पेंस में थे, बीएड बाहर नहीं होगा, बीएड बाहर जो भी चीज़ें हैं, तो वही सस्पेंस आज भी है। कुछ भी चीज़ कोर्ट में हुई नहीं है। 1 से 1.5 मिनट में आप क्या हो जाएगा आप पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दिया था। जज साहब आते हैं, पूछते हैं भैया मामला क्या है, बोलते हैं 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देती है। सुबह अनिरुद्ध बोस की जो बेंच होती है, तो वो तुरंत बोल देते हैं भाई इस याचिका को नहीं सुन सकते हैं, आप अनिरुद्ध बोस के पास चले जाइए या फिर आप फ्रेश याचिका लेकर चले आइए, हम सुनेंगे तब। तो भैया तुरंत बिहार सरकार अपनी याचिका वापस ले लेती है, एक चालाकी करते हुए। अगर बिहार सरकार दबाव डालती है कि भैया सुन ही लीजिए, तो दिक्कतें बढ़ जाती ना बिहार सरकार की, तुरंत याचिका खारिज कर दिया जाता। ऐसे में जो आप बीच अफवाह फैला रहे हैं बिहार से या फिर अन्य राज्य से बीएड बाहर हो गया है, तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई, सुनवाई हुई ही नहीं है। आप बिहार सरकार या फिर आपकी बीपीएससी चेयरमैन बीएड के छात्र अब क्या करेंगे, ये दोस्तों आगे वाले स्टेप में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं बीपीएससी ट्री रिजल्ट की रिकॉर्डिंग। आज जिस तरीके से बहुत ज़्यादा आज थी कि बीएड का पक्ष में जो निर्णय आएगा या डीएड के पक्ष में जो निर्णय आएगा, आज कुछ न कुछ हला भला हो जाता। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई, जिससे सीधा प्रभाव बीपीएससी ट्री रिजल्ट पर पड़ रहा है। समझने वाली बात है, आप एग्जाम्पल तौर समझिए। जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बोलते हैं, जब आप आंसर की जारी कर देते हैं, वो बोलते हैं कि रिजल्ट हमारा 29 सितंबर तक बोले थे रिजल्ट हम जारी कर देंगे। लेकिन इसी बीएड के चलते, डीएलएड के विवाद के चलते उन्होंने बोला कि हम जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में जारी करेंगे। लेकिन आज की कोर्ट में कोई फैसले न होने के कारण बीपीएससी ट्री रिजल्ट पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये बात सत्य है कि बीपीएससी ट्री का रिजल्ट अब डिले हो सकता है। ये सूचनाएं आपको ऐसे ही नहीं बता दी जा रही हैं, कुछ चीज़ वहां से निकल कर आई है, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरुआत से चाहे वो बीपीएससी चेयरमैन हो, चाहे शिक्षा विभाग का अपर सचिव यहाँ पे आप सबके के पाठक जी हों, उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि हम बीएड को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि डीएड के इतने छात्र हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, जिसको लेकर के वो रिजल्ट में डिले बराबर कर रहे थे। और आज भी जब आपका निर्णय नहीं आया, जब आपकी सुनवाई नहीं हुई है, ऐसे में अब बिहार सरकार तुरंत भैया फ्रेश याचिका बना करके सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी, तो कम से कम इसमें फिर से सुनवाई होने में 10 से 12 दिन, कह सकते हैं ऑलमोस्ट 15 दिन भी लग सकता है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों, आप सबका परिणाम कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में डिले हो सकता है, चांसेस हैं। अगर बिहार सरकार वास्तव में बीएड को शामिल कराना चाहती है, अगर उसके अंदर कुछ भी चीज़ें बची हुई होगी, तो 100% ध्यान रखिए मेरे भाई, बीपीएससी ट्री का जो रिजल्ट है वो डिले हो जाएगा, किसी इसमें दो राय नहीं है। हमारे अभ्यर्थी एक तरफ कट ऑफ को लेकर परेशान है, एक तरफ बीपीएससी से बाहर ना हो जाए इसके लिए परेशान है।
तो कहीं ना कहीं ये जो असमंजस है वो लगातार बरकरार हुआ है। आज की जो सुनवाई कुछ हुई नहीं खास, जिसको लेकर विभिन्न छात्रों के माध्यम से, विभिन्न डीएलएड के सपोर्टर से ये लगातार अफवाह फैलाई जा रही है कि बीएड बाहर हो गया, जबकि मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएड अभी कहीं से बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि आज कोई इस प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है ना। आज देखिए बीपीएससी चेयरमैन सोचे थे कि आज चीज़ें हो जाएंगी, हम रिजल्ट जारी कर देंगे दोनों का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों का रिजल्ट जारी करने चाहती है बीपीएससी। अभी तक चाहे आंसर की आप देख लीजिए, चाहे आप ओएमआर सीट देख लीजिएगा, दोनों बीएड और बीटीसी दोनों का जारी किया गया है। तो ऐसे में जो चांसेस हैं रिजल्ट भी दोनों का साथ जारी किया जाएगा, जिसको लेकर आपको अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बारे में बीपीएससी बहुत लंबा इंतजार नहीं कराती है। कल बोल रही है 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आएगा। कल बोल रही है टीजीडी पीजीडी का आ जाएगा 16 अक्टूबर तक हमारे प्राइमरी का आने कही थी। अगर कल रिजल्ट नहीं आता है, तुरंत बीपीएससी आपकी नोटिस जारी कर देती है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का ट्वीट भी आ जाता है। बीपीएससी बहुत ज़्यादा आप सबको परेशान नहीं करती है, आप सब एक ट्वीट के माध्यम से देख पाते हैं। तो बहरहाल जो अपडेट थी आपको बताया गया है मेरे भाई। इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि ये चैनल के माध्यम जो भी अपडेट प्रोवाइड की जाती है 100% सटीक। देखिए जो अपडेट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ना, उस पर थोड़ा आपको विश्वास इसलिए कम होता है क्योंकि आपको बहुत सारे बड़े बड़े चैनल नहीं बताए होते हैं। हमारी सूचनाएं कभी गलत नहीं होती, क्योंकि हमारे माध्यम से खुद हमारे टीम का एक मेंबर जहां पे सुनवाई होता है वहां पे उपस्थित रहते हैं। हम उनको खुद यहां से भेजते हैं, भाई आप जाकर वहां पे देखिए फेस में जो चीज़ें यहाँ पे कहने का मतलब जो वहाँ पे आप लाइव रहकर चीज़ें सुन पाएंगे, बता पाएंगे, वो यहाँ पे हमें आसानी से नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मुझे जो सूचना है वो यहाँ पे भेजिए मेरे पास। तो हमारे टीम का एक मेंबर वहाँ पे जाता है। तो कहने के मेरे भाई आपको कोई भी अपडेट आएगी विद प्रूफ, विद आपको चीज़ों को समझाया जाएगा, साथ साथ ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मेरे पास अपडेट सबसे पहले आ जाती है। हम उसलिए मेहनत करते हैं, आप सबके लिए मेहनत करते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आप सब बिना किसी हिचक के, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना कहीं भटके हुए चैनल को सब्सक्राइब जुड़ लीजिएगा। बीपीएससी से रिलेटेड या बीएड बीटीसी के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।